गुना शहर की सकतपुर गौशाला में जय दरबार गौ सेवा समिति के अध्यक्ष गुरुदेव बनवारी लाल रुधोलिया की अध्यक्षता में विशेष गौ सेवा एवं पौधारोपण कार्यक्रम श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे गौ माता की सेवा और आरती पूजन से हुई। श्रद्धालुओं ने गायों को घास, हरा चारा, गुड़ एवं फल खिलाकर पुण्य अर्जित किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पीपल, नीम, तुलसी और अन्य फलदार पौधों का रोपण भी किया गया। भक्तों ने संकल्प लिया कि वे लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करेंगे और हर वर्ष वृक्षारोपण कर वातावरण को शुद्ध बनाने में योगदान देंगे। इस अवसर पर गुरुदेव बनवारी लाल रुधोलिया ने अपने आशीर्वचन में गौ माता और वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गौ सेवा एवं वृक्षारोपण न केवल धर्म और समाज के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की टेकरी सरकार की, गौ माता की, सनातन धर्म की। आज हम जय दरबार गौ सेवा समिति की तरफ से सभी हम इस गौशाला पर आए हैं सकतपुर में। हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी लोगों ने अपने घरों से बाहर निकाल करके गौ माता को कर दिया है और अपनी जगह बना करके और गौ माता को बाहर कर दिया है, उनके दिलों में गौ माता के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारा यही अभियान है कि हम पूरे ज़िले में बरसों से घूम रहे हैं, गौ माता को कहीं ना कहीं सुरक्षित और शरण मिले और कहीं मारी मारी ना घूमे। हमारा यही उद्देश्य है। और ये गौशाला में आया तो यहाँ आके देखा हमने कुछ नई अभी काम चल रहा है। और भी गौशाला में हम पूरे ज़िले में भ्रमण करते हैं, साल दो वर्ष के लगभग हो गई हमको। और सब जगह जहाँ भी कमी होती है वहाँ हम बताते भी हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे भी गौशाला की व्यवस्था बनाई जाए। शासन को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी जितनी चरनोई ज़मीन है उसको कैसे भी निकाल करके गौशाला के लिए, चरनोई के लिए दें या गौशाला बनाने के लिए दें। और जो दबंग लोगों ने ये ज़मीन को दबा रखा उनके चंगुल से छुड़ाएं तो गौ माता उसमें अपना चर सके, चारा हो सके और गौ माता की सेवा हो सके। यहाँ उनके लिए कोई स्थान बनाया जाए, जिससे स्थान होगा तो वहाँ के रात्रि में उनका विश्राम होगा, चरने के लिए कुछ जगह हो। हमारा यही अभियान है, वर्षों से चल रहा है कि अब कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, शासन को सुनना पड़ेगा। आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है? आज हमारा हर रविवार को गौ सेवा का रहता है। सभी हमारी गौ सेवा समिति आई है, सभी लोग बैठे आए हैं, हम पूरे भ्रमण करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आकर के वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण के बाद में गौ माता की सेवा की है। गौ माता को चारा खिलाया, फल वगैरह खिलाए और सिद्ध बाबा की कृपा है, उनने आज हमको बुला लिया, उनके दर्शन भी हमने करे। यहाँ अखंड चतुर्मास रामायण चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। गौ सेवा में सब कुछ भरा पड़ा है। गौ सेवा से जुड़ जाओगे तो आपको जीवन में हर चीज़ मिलेगी और हर मनोकामना पूर्ण होगी और हर बीमारी की दवा है गौ सेवा। गौ सेवा करोगे आप, बीमार शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, सब बीमारी चली जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ और भी बढ़े, संख्या बढ़े, सहयोग बढ़े सब लोगों का और जगह जगह गौ माता की स्थान के लिए सरकार जगह निकाल के दे। और हम भी कोई एक नई जगह बनाने के लिए चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। वृक्ष लगाने से क्या है कि एक वृक्ष हमको जीवन में कम से कम 2 वृक्ष लगाना चाहिए, एक अपने लिए और एक दूसरों के लिए, परस्वार्थ के लिए। एक अपने लिए और एक दूसरों के लिए पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में मनुष्य कभी ना कभी तो जाएगा और जाता है तो एक पेड़ की लकड़ी तो वो लेकर जाता है। तो एक पेड़ अपने लिए लगाएं, एक दूसरे के लिए लगाएं। पेड़ का बहुत महत्व है। पर्यावरण में पेड़ नहीं होंगे तो जीवन सबका बेकार हो जाएगा। पर्यावरण से ही जीवन मिलता है, जो ऑक्सीजन मिलती है और हमको औषधियाँ मिलती हैं, तमाम तरह के फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। और पर्यावरण शुद्ध रहता है तो वायु शुद्ध रहती है, बीमारियाँ नहीं होती हैं। ये हमारा उद्देश्य यही है कि वृक्षारोपण हो और गौ माता की सेवा हो। जितने वृक्ष लगाएंगे हम उतने हम सुखी रहेंगे, पर्यावरण अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी। और जितनी हम गौ सेवा करेंगे उतना ही हमारा धर्म में रुचि बढ़ेगी, बीमारी से दूर होंगे और सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भगवान की ऐसी कृपा है, टेकरी सरकार की, कि हम जिस तरफ हम मुड़ गए उस कार्य में हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम विवेक जी से भी यही कहते हैं कि आज आ गई, किसी भी दरबार की कृपा थी
तो आप जैसा भी चाहेंगे सहयोग मिलता रहेगा, हमको आपका, आपको हमारा, जैसा भी है हम मिलजुल के सब काम करेंगे। गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे, ये हमारा प्रणय, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और हम किसी से मदद नहीं चाहते, बस मदद इतनी है कि जगह मिल जाए, तो हमको मदद की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने बीमारी में लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, और जब कहाँ से आ जाते हैं, जब गौशाला में आएंगे तो कुछ तो लगाएंगे। हम जीवन की कमाई में से 2%, 1% लगाए एक व्यक्ति, बहुत पर्याप्त है गौ माता के लिए, और लगाना चाहिए। हमारा तो यही है कहना सबसे कि गौ माता के लिए 1% निकालो, और कहीं भी दान मत करो, कहीं भी दान मत करो, आप गौ सेवा करो, गौ दान करो, ये आपका सबसे बड़ा दान है। आपका जीवन भी सुधर जाएगा, आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे, आपका मोक्ष की ओर गति मिलेगी, आपका जीवन भविष्य भी सुधर जाएगा। क्योंकि हम पहले करके आए, वो तो हम पता नहीं हमने कैसे करके आए, उस कारण से हमें मनुष्य शरीर मिल गया। अब हमको क्या मिलने वाला है ये पता नहीं, तो हम चाहते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिला है, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जीवन में लोग आते हैं और सिर्फ खाने पीने में जीवन निकाल करके चले जाते हैं, कुछ नहीं समझते कि जीवन क्यों मिला है। तो हमको अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करें एक एक क्षण का, और गौ माता की सेवा करें सत्कर्म करते हुए, और वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, गौ माता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं, एक विशेषता हमने देखी है कि सभी समिति कि गौ माता के शरण में जब हम जाते हैं तो गौ माता कहीं भी होंगी, हमारे आसपास खड़ी हो जाती हैं। हर गौशाला की यही स्थिति है। ये लोग को सब पूछो, अब गौ माता ऐसे सुनती है हर जगह, तो हमको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और हम जब आए थे, जब उधर चल रही थी, अब बड़े ध्यान से सुन रही हैं, वो भी सब समझती हैं। हम जितना नहीं समझते उतना गौ माता समझती है, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। और गंगा, जमुना, सरस्वती, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे जितने भी तीर्थ धाम है, सब गौ माता के, सारे समुद्र, सारी नदियाँ, सब गौ माता में समाहित है। हमको तो एक का सेवा कर दो, तो हमने 33 करोड़ देवताओं की सेवा हो गई। हमको जगह जगह भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गौशालाएं हैं बहुत, देखिए गुना में और भी जगह जगह हैं। उसमें कोई ना कोई, किसी ना किसी का कोई स्वार्थ रहता है, कोई जमीन हड़पने का स्वार्थ रहता है, किसी को